What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा तीसरा एक्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ये एक्ट वैसे काफ़ी चिल रहने वाला है हमारे सभी कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि इन्होंने पार्टनरशिप बहुत ध्यान से क्लास 12th में काफ़ी पढ़ी है। तो ये एक्ट आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, ईजी रहेगा, चिल मोड पे रहेगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आप नई सीखने वाले हो इसके अंदर। तो कंपनीज एक्ट बच्चों हमारा लगभग 20 नंबर कवर करेगा, पार्टनरशिप एक्ट भी लगभग इतने ही नंबर कवर करेगा और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लगभग 10 नंबर कवर करेगा। तो 50 नंबर का कार्यक्रम इस हफ्ते में ही हमारा समाप्त हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और आज कवर करते हैं द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। लेट्स बिगिन। अब आज बच्चों हमारा रहने वाला है फिर से एक इंट्रोडक्टरी वीडियो। तो आज कुछ बेसिक बातें करेंगे पार्टनरशिप के बारे में, पार्टनरशिप एक्ट के बारे में। कंपनीज एक्ट पूरा हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पूरा हो गया। रिवीजन जरूर करना, इस वीक में अपना टारगेट बनाना कि सैटरडे को बैठ के पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट रिवाइज करेंगे और वेडनेसडे को बैठ के हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट रिवाइज करेंगे, क्योंकि मंडे को वीडियो आ रहा है आपके पास ही है। तो इस वीक जो वीडियोस आएंगे वो वही मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे आएंगे। तो वेडनेसडे और सैटरडे, संडे आपको बैठ के रिविजन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों हम लोग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सबसे पहले ईयर याद रखना, 1932 पहले भी आपको पता है। अब शुरुआत होती है, 3 चैप्टर्स हैं बच्चों, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। यूनिट 1 में हम नेचर ऑफ पार्टनरशिप के बारे में ही बात करने वाले हैं कि पार्टनरशिप का नेचर क्या है, पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सब हम लोग इस पर्टिकुलर पहले यूनिट में डिस्कस करेंगे। कुछ डिफरेंसेस पढ़ेंगे, पार्टनरशिप और कंपनी में क्या फर्क, पार्टनरशिप और एलएलपी में क्या फर्क, पार्टनरशिप और एसोसिएशन में क्या फर्क है ना। इस तरीके से कुछ डिफरेंसेस भी पढ़ेंगे और हम यहाँ पे पार्टनरशिप के बेसिक्स पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत कहाँ से होती है बच्चों? डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर, फर्म एंड फर्म नेम, सेक्शन नंबर 4 से शुरुआत हो रही है। तो स्टार्ट करते हैं द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप की बच्चों जब भी मैं बात करता हूं तो दिमाग में आता है कि दो या दो से ज्यादा लोग जब मिलके किसी एग्रीमेंट में एंटर करते हैं कि हम ये बिजनेस करेंगे और इससे होने वाले प्रॉफिट्स या लॉसेस को आपस में शेयर करेंगे एक एग्रीड रेशो में, इसको हम पार्टनरशिप बोलते हैं। अब जब मैंने ये डेफिनेशन बोली तो इसके अंदर कई सारी टर्म्स आई। सबसे पहले दो या दो से ज्यादा, यानी कि एक नंबर ऑफ पार्टनर्स आया। पर्सन्स, दो या दो से ज्यादा पर्सन्स, वो पर्सन कौन है इसको समझना है। किसी एग्रीमेंट में, एग्रीमेंट क्या है, एंटर करेंगे टू कंडक्ट अ बिजनेस करने के लिए। उसके बाद जो भी बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट्स या लॉसेस हैं उसको कैसे शेयर करेंगे, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिसाइड करना। इन सब टर्म्स एंड कंडीशंस को एक जगह लिखा जाएगा जिसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। तो जब ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे तो जो बिजनेस बन के आएगा उसको क्या बोल देते हैं, पार्टनरशिप फर्म या पार्टनरशिप बिजनेस। तो क्या है देखो, सबसे पहले तो डेफिनेशन पे ही आज हमें मेन डिस्कशन रखना है। पार्टनरशिप इज द नंबर 1 रिलेशन कैसा बनेगा जब हम एक एग्रीमेंट करेंगे। अब वो एग्रीमेंट यार देखो ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, उसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन रिलेशन का मतलब है कोई ना कोई एग्रीमेंट होना चाहिए बिटवीन पर्सन्स। अब वो पर्सन्स कौन होंगे? पर्सन केपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, यानी कि वो एलियन एनिमी नहीं होना चाहिए, जैसे आपने पढ़ा था ना पहले। वो इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट का मतलब जिसका दिवाला निकला हुआ वो नहीं होना चाहिए। वो इंसान किसी मेंटल इलनेस से ना जूझ रहा हो, यानी पागल वागल नहीं होना, इंसेन नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके की पर्सन्स की डेफिनेशन है। डिटेल में हम इसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ेंगे, अभी आगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कराऊंगा आपको, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि पर्सन्स का क्या मतलब है। यहाँ पे पर्सन्स का मतलब है कि भैया वो पर्सन जो एक सेपरेट लीगल एंटिटी हो, जिसकी अपनी पहचान हो। दूसरा, वो केपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो इनकेपेबिलिटीज दी हैं वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो पर्सन होना चाहिए हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। सर यहां पे प्रॉफिट्स लिखा है, तो क्या लॉस पे एग्रीमेंट होना जरूरी नहीं है?
यही तो नई कलाकारी है बच्चों, यही तो सीखना है। प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस होना बहुत जरूरी है। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, बहुत जरूरी। 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स बहुत जरूरी हैं, डेफिनेशन में लिखे हुए हैं, पांचों को डिटेल में पढ़ना है, आपके बेसिक्स खत्म हो जाएंगे। शुरुआत करते हैं। रिलेशन का मतलब बच्चों एग्रीमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है। पर्सन्स की जब मैं बात करता हूं तो सेपरेट लीगल एंटिटी होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ केपेबल पर्सन होना चाहिए, लॉ में इनकेपेबल नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग डिसाइड होनी चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग डिसाइड होनी चाहिए कि किस रेशो में प्रॉफिट्स को बांटा जाएगा। उसके साथ साथ व्यापार होना चाहिए। अगर आपने और मैंने, हम दो लोग हैं, हम दोनों ने मिलके एक एनजीओ खोल ली, चैरिटेबल बिजनेस खोल लिया, तो वो बिजनेस है ही नहीं, वो धंधा ही नहीं है, तो वो पार्टनरशिप भी नहीं होगी, इट विल बी जस्ट एन एसोसिएशन। आपने और मैंने मिलके ये कहा कि चलो कुछ दान करेंगे, तो क्या ये बिजनेस हो गया? नहीं, ये एक एसोसिएशन है, ये एक पार्टनरशिप नहीं है। तो बिजनेस होना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सब मिलके चलाते हो धंधा, या फिर कोई एक भी चलाएगा तो वो सब पे एक्ट करेगा। इसका मतलब एक के काम से बाकी सब लोग भी बाउंड हो जाएंगे, यानी एक का एक्शन बाइंडिंग होगा बाकी सभी लोगों पे भी। इसको हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअल एजेंसी। और बच्चों ये म्यूचुअल एजेंसी सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इसी को हम ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं। कई जगह पे सब कुछ होता है लेकिन म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती, तो जब तक म्यूचुअल एजेंसी नहीं होगी तब तक पार्टनरशिप नहीं होगा। तो पार्टनरशिप का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट या व्हाट इज द ट्रू टेस्ट अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप बोलोगे म्यूचुअल एजेंसी, राइट। इसका मतलब यह है कि एक के काम के द्वारा बाकी सभी पार्टनर्स और फर्म सब बाधित हो जाएंगे, सब बाउंड हो जाएंगे, ठीक है। इनको अभी डिटेल में पढ़ेंगे। पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन अदर आर कॉल्ड इंडिविजुअल पार्टनर्स। जिन लोगों ने एंटर करा है उन्हीं को हम पार्टनर्स बोलते हैं, और कलेक्टिवली हम इसको फर्म बोलते हैं। सही है, कलेक्टिवली हम इसको क्या बोलते हैं? फर्म बोलते हैं। अब ये बिजनेस जिस नाम से जाना जाएगा उसको हम फर्म नेम बोलते हैं। तो हमने पार्टनरशिप देखा, हमने पार्टनर देखा, हमने फर्म देखा, हमने फर्म नेम देखा। अब टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स अभी बहुत डिटेल में मैं आपको कल की क्लास में पढ़ाऊंगा। आज सिर्फ बेसिक्स। ये डन हो गया बच्चों, परफेक्ट। चलो जी, अब हमारे पास आ गया एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। सर एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप में कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे सामने आएंगे? तो बच्चों एलिमेंट्स में सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब दो या दो से ज्यादा लोग आपस में जुड़ेंगे, एसोसिएट करेंगे एक दूसरे के साथ, टू और मोर पर्सन्स। द पार्टनरशिप मस्ट बी अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट बहुत जरूरी है। पार्टनरशिप इज ऑर्गेनाइज्ड टू कैरी ऑन सम बिजनेस। व्यापार जरूरी है। टू शेयर द प्रॉफिट्स। द बिजनेस मस्ट कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। 5 एलिमेंट्स बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। आओ सर, अब हम एक एक करके सारे एलिमेंट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या दिया है बच्चों? सबसे पहले है एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स, यानी 2 या 2 से ज्यादा लोगों को मिलके साथ में आना है। सर एसोसिएशन कितने लोगों की होनी चाहिए? मिनिमम और मैक्सिमम कितने? तुम्हें मैंने 12th में भी पढ़ाया ना लायको। पॉज करो, I'm so sorry, पॉज करो और लिखो जरा नालायकों फटाफट से, मिनिमम कितने, मैक्सिमम कितने, जल्दी से बताओ फटाफट से। मिनिमम पार्टनर्स 2 होंगे, मैक्सिमम पार्टनर्स 50 होंगे। इस बात को ध्यान रखना है। लेकिन मिनिमम कहां पे लिखा है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में। मैक्सिमम कहां पे लिखा है? कंपनीज एक्ट में। इस बात का ध्यान रखना बच्चों। जो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं वो तो पार्टनरशिप एक्ट में गिवन है, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स नहीं गिवन है पार्टनरशिप एक्ट में। तो वो हम कहां से लेते हैं? सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ये आपको पता होना चाहिए। तो एसोसिएशन में क्या लिखा हुआ है? पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स। अगेन ओनली पर्सन्स रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ कैन एंटर इनटू एग्रीमेंट। ये पर्सन्स का क्या मतलब है? जिनको लॉ एक्चुअल में पर्सन मानता है।
इसका मतलब अ फर्म सिंस इट इज नॉट अ पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ कैन नॉट बी अ पार्टनर। इसका मतलब एक फर्म दूसरी किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं हो सकती, क्योंकि फर्म की सेपरेट लीगल एंटिटी ही नहीं है बच्चों। क्या एक कंपनी पार्टनर हो सकती है? कंपनी की तो सेपरेट लीगल एंटिटी है, राइट? एक क्या नेचुरल पर्सन हो सकता है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, बट फर्म की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। फर्म और पार्टनर वन एंड द सेम थिंग इन द आइज ऑफ द लॉ। तो आपको ध्यान रखना है, एक फर्म क्योंकि पर्सन ही नहीं है, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी ही नहीं है, क्योंकि उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है लॉ की नजर में, वो और पार्टनर्स एक ही हैं, तो इसलिए एक फर्म क्योंकि पर्सन नहीं है तो वो किसी और फर्म में पार्टनर भी नहीं हो सकती। अगेन एक माइनर भी पार्टनर नहीं हो सकता क्योंकि वो इनकेपेबल है, ठीक है। लेकिन एक ध्यान रखना है ये बात कि माइनर पार्टनर तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर सब लोग एग्री करें तो प्रॉफिट शेयरिंग कर सकता है माइनर, ठीक है। मे बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। अगर बेनिफिट्स में आप उसको एडमिट करना चाहो तो कर सकते हो। परफेक्ट है जी, ये क्लियर हो गया। सबसे पहले एसोसिएशन होना चाहिए, फिर एग्रीमेंट की बात कर लो। इट मे बी ऑब्जर्व दैट पार्टनरशिप मस्ट बी रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। एक लिखित एग्रीमेंट होना जरूरी है क्या सर? रिटन होना जरूरी है क्या? बच्चों रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट एंटर्ड बाय ऑल द पर्सन, सब लोग आ जाने चाहिए। दिस एलिमेंट रिलेट्स टू वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, परफेक्ट है। तो ये वॉलेंट्री है, कॉन्ट्रैक्चुअल है, सही हो गया, क्लियर है। अच्छा जी, बाकी तो ऐसा कुछ खास है नहीं इसके अंदर। ये है इट मे बी ओरल और इन राइटिंग। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, एग्रीमेंट राइटिंग में भी हो सकता है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, बिजनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एसोसिएशन होना इंपॉर्टेंट है, एग्रीमेंट होना इंपॉर्टेंट है, बिजनेस होना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सिर्फ चैरिटी करने के लिए कोई एसोसिएशन बना लिया, कोई और एक्टिविटी के लिए कोई एसोसिएशन बना लिया जहां धंधा नहीं हो रहा, वहां पे हम पार्टनरशिप नहीं मानेंगे। इन दिस कॉन्टेक्स्ट वी विल कंसिडर टू प्रोपोजिशंस। फर्स्ट, देयर मस्ट एग्जिस्ट अ बिजनेस, कोई ना कोई बिजनेस होना चाहिए, ट्रेड, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए। और दूसरा जो है वो है बिजनेस का जो पर्पस है वो होना चाहिए पैसा कमाना, धंधा करना, प्रॉफिट अर्निंग उसका मेन मोटिव होना चाहिए। तो बिजनेस की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखना है, बिजनेस में एक्टिविटीज रिलेटिंग टू ट्रेड, एक्टिविटीज रिलेटिंग टू कॉमर्स, एक्टिविटीज रिलेटिंग टू ऑक्यूपेशन, कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए। और दूसरा हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है गेन्स का होना, हमारा प्रॉफिट्स का होना, हमारा जो फोकस है वो पैसा कमाने पे होना चाहिए, तभी हम उसको बिजनेस बोलेंगे, ठीक है जी, परफेक्ट। देयरफॉर देयर कैन बी नो पार्टनरशिप वेयर देयर इज नो इंटेंशन टू कैरी ऑन द बिजनेस एंड टू शेयर द प्रॉफिट्स, ठीक है जी। चलो सर ये भी समझे, अच्छा जी। नंबर 4, एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट्स। इसका मतलब हमारा जो फोर्थ एलिमेंट है, प्रॉफिट शेयरिंग पे डिसीजन होना चाहिए, कौन कितना प्रॉफिट बांटेगा, है ना, कम ज्यादा किसको कितना पैसा मिलेगा। द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इज एन एसेंशियल एलिमेंट या एसेंशियल फीचर ऑफ द पार्टनरशिप। देयर कैन बी नो पार्टनरशिप वेयर ओनली वन ऑफ द पार्टनर्स इज एंटाइटल्ड टू होल ऑफ द प्रॉफिट्स। वेरी इंपॉर्टेंट। ABC ने फर्म बनाई और प्रॉफिट सारा का सारा सिर्फ A लेता है, B और C सिर्फ काम करते हैं, तो वो पार्टनरशिप होगी ही नहीं। तो पार्टनरशिप कब होगा? पार्टनरशिप तब होगा जब तीनों ही के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग हो रहा है, ठीक है। पार्टनर्स मस्ट एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स इन एनी मैनर दे चूज, उनकी इच्छा है। बट एन एग्रीमेंट टू शेयर लॉसेस इज नॉट एसेंशियल। सावधान इंडिया बच्चों, प्रॉफिट शेयरिंग डिसाइड होना एसेंशियल है, लॉस शेयरिंग डिसाइड होना एसेंशियल नहीं है। इसीलिए डेफिनेशन में क्या लिखा था कि आप अगर प्रॉफिट्स पे एग्रीमेंट नहीं करोगे, प्रॉफिट शेयरिंग इशू डिसाइड नहीं करोगे तो पार्टनरशिप नहीं होगी, लेकिन लॉस पे नहीं करोगे तो चलेगा। तो लॉस कैसे बटेगा सर? लॉस कैसे बटेगा? लॉस बटेगा या तो डिसाइडेड रेशियो में, भैया या तो डिसाइड कर लो, और डिसाइडेड नहीं है तो फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जिस भी रेशियो में आप प्रॉफिट बांट रहे थे उसी रेशियो में बट जाएगा। तो लॉस को आप ऐसा कर सकते हो कि प्रॉफिट अलग रेशियो में बट रहा है, लॉस अलग रेशियो में बट रहा है, सर ऐसा भी हो सकता है। एग्रीमेंट है, तुम कुछ भी बना सकते हो, लेकिन अगर डिसाइडेड नहीं है तो फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही बटेगा। परफेक्ट है जी, ओके। देखो लिखा हुआ है
It is open to one or more person to agree to share all the losses. However, in the event of losses, unless agreed, अगर आपने agree नहीं करा तो फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बटेगा। 3 एग्जांपल्स बहुत शानदार हैं, यहां से आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी शुरू के 3 पॉइंट्स पे। सबसे पहला, को ऑनर्स। को ऑनर्स का मतलब होता है कि भैया किसी प्रॉपर्टी के 2 मालिक होना, है ना। जैसे आपने और मैंने मिलकर लैंड खरीद ली तो हम दोनों को ऑनर्स हो गए। को ऑनर्स हु शेयर अमंग्स देमसेल्फ द रेंट डिराइव्ड फ्रॉम अ पीस ऑफ लैंड। बताओ जी, आपने और मैंने, हम दोनों ने मिलकर एक जमीन ली और उस जमीन को हमने वैसे ही रेंट पे चढ़ा दिया कि चल ठीक है यार, खाली पड़ी भी बेकार हो रही है, रेंट पे दे देते हैं। रेंट पे दे दी, वहां से हमें रेंट आने लगा, तो क्या हम कोई बिजनेस कर रहे हैं? क्या हम कोई व्यापार कर रहे हैं? वहां पे कुछ भी नहीं, हमारी पड़ी हुई लैंड थी आइडियल, हमने उसको रेंट पे दे दिया। तो यहाँ पे बच्चों कोई पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो आर नॉट पार्टनर्स बिकॉज देयर डजंट एग्जिस्ट एनी बिजनेस। कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, कोई भी क्लब, ठीक है, मे बी फ्लोटेड इनटू अ पार्टनरशिप। A joint stock company may however be floating for non-economic purpose। ठीक है, परफेक्ट है। कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, क्लब पार्टनरशिप में नहीं आएगा। उसके बाद X and Y buy certain bales of cotton which they agree to sell on their joint account and to share the profits equally। In this circumstances X and Y are partners in respect to such cotton business। अब देखो बच्चों, X और Y 2 पीपल हैं, सही है। उन्होंने कुछ कॉटन बेल्स खरीदे, कुछ कॉटन खरीदा ऐसा मान लो, और उन्होंने एग्री करा कि हम उसको बेचेंगे। तो देखो एक्स और वाई 2 पार्टनर्स हो गए, एग्रीमेंट हो रहा है, सेल कर रहे हैं यानी धंधा कर रहे हैं जॉइंट अकाउंट में, प्रॉफिट शेयरिंग डिसाइड हो रही है इक्वली। अब देखो सारे कंडीशंस हो गए, पर्सन है, बिजनेस है, एसोसिएशन है, एग्रीमेंट है, और क्या चाहिए, सारी की सारी कंडीशंस हो गई। In this circumstance, X and Y are partners in respect to such cotton business। क्लियर हुआ बच्चों? बढ़िया तरीके से सारी चीजें माइंड में आ गई या नहीं आ गई? तो अच्छे तरीके से एक जगह सारी चीजें लिख के चलना। तो देखो एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट से पहले बिजनेस हो गया, बिजनेस से पहले अरे एसोसिएशन हो गया। सर एग्रीमेंट 2 बार, एग्रीमेंट 2 बार, इसका क्या मतलब है? पार्टनरशिप, पार्टनरशिप 1 2 3 4 5, एसोसिएशन चाहिए भैया, एग्रीमेंट चाहिए भैया, ठीक है। एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट्स चाहिए भैया, बिजनेस होना चाहिए, म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए। लो सर, चार्ट नहीं बनवाया था मैंने, आपको बनवा दिया, लिख लो जल्दी से फटाफट से। सर ये एग्रीमेंट और ये एग्रीमेंट में क्या फर्क है बच्चों? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग के एग्रीमेंट की बात कर रहा है कि प्रॉफिट शेयरिंग डिसाइड हो कैसे करोगे, और यहाँ पे जो एग्रीमेंट है, यहाँ पे हम सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस की बात कर रहे हैं। अब ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, ये एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, और यहाँ पे जो जोर दे रहा है वो सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग पे दे रहा है। तो ये PSR की बात कर रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात कर रहा है। ओके, डन एवरीवन, डन सर। चलो जी, अब क्या आ रहा है? बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसको बोलते हैं बच्चों म्यूचुअल एजेंसी, इसी को बोलते हैं बच्चों ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। यानी कोई बिजनेस पार्टनरशिप है या नहीं है, इससे पता चलता है। इसका मतलब क्या है सर? बहुत सिंपल सा मतलब है, A B C 3 पार्टनर्स हैं, A B और C का एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है। सर एजेंट और प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है? देखो फॉर एग्जांपल मैं मेरे बिजनेस में ऑनर हूं, ठीक है। अब मैंने कोई चिंटू को हायर करा, मैंने कहा चिंटू यार मेरे बिहाफ पे जा और ये डील करके आ मिस्टर डी के साथ, ठीक है। अब चिंटू मिस्टर डी के साथ जो भी डील करेगा बच्चों, उस डील के लिए मैं बाधित हो जाऊंगा, मैं बाउंड हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि चिंटू मेरा एजेंट है। एजेंट का मतलब है वो मेरे को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां भी जाएगा मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चिंटू मेरा क्या बन गया बच्चों? चिंटू मेरा एजेंट बन गया। मैं चिंटू का क्या बन गया? प्रिंसिपल। मैं चिंटू का क्या बन गया? प्रिंसिपल। पल में PAL आएगा, ठीक है। तो यहां पे पार्टनरशिप में क्या बोलते हैं? हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का और फर्म का
प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। इसका मतलब ए बी सी अगर 3 पार्टनर्स हैं तो ए एज अ प्रिंसिपल कुछ भी काम बी और सी को बोल सकता है, वो एज अ एजेंट उसके लिए करेंगे। सिमिलरली बी और सी भी ए को कुछ भी काम एज अ प्रिंसिपल बोल सकते हैं और ए को एजेंट बन के करना पड़ेगा। तो हर पार्टनर एक दूसरे के लिए एजेंट भी है और हर पार्टनर एक दूसरे के लिए प्रिंसिपल भी है। इसी को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। यानी ए के करे हुए काम से बी और सी पूरी फर्म बाउंड होगी, बी के करे हुए काम से ए और सी भी बाउंड होंगे, सी के करे हुए काम से ए और बी भी बाउंड होंगे। तो ए बी सी में से या सभी लोग बिजनेस करें या कोई एक भी करेगा तब भी तीनों बाउंड होंगे। इसी को बोलते हैं बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सभी चलाएं और एनी वन ऑफ देम बट एक्टिंग फॉर ऑल। बात समझे? तो देखो क्या लिखा हुआ है, द बिजनेस मस्ट कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ द मोर एक्टिंग फॉर ऑल। दिस इज द कार्डिनल प्रिंसिपल। वेरी नाइस, ये ध्यान रखना बच्चों, कई बार पूछ सकता है कि कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप बताओ। तो कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप में हम लोग क्या बोलते हैं कि एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा म्यूचुअल एजेंसी का पार्टनर्स के बीच में, यानी एक के एक्ट दूसरे को बाइंड करते हैं। परफेक्ट। एन एक्ट ऑफ वन पार्टनर इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस इज इन फैक्ट एन एक्ट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। क्या लैंग्वेज लिखता है यार, कभी कभी तो बहुत ही शानदार, मजा आ जाता है मुझे। एक एक्ट एक पार्टनर का इज इन फैक्ट एन एक्ट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। एक ने कोई काम करा तो समझो सबने वो काम किया है, ठीक है। ईच पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस इज द प्रिंसिपल एज वेल एज द एजेंट। ही इज एन एजेंट इन सो फार एज ही कैन बाइंड द अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट्स एंड ही इज अ प्रिंसिपल टू द एक्सटेंट दैट ही इज बाउंड बाय एक्ट। क्या बात है यार, मजेदार। वो एजेंट है क्योंकि वो बाकी सबको बाइंड कर सकता है अपनी एक्टिविटीज से, और वो प्रिंसिपल है कि वो बाकियों की एक्टिविटीज से खुद भी बाउंड हो जाएगा। तो हर पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर के लिए एजेंट भी हो गया बच्चों, प्रिंसिपल भी हो गया। शानदार म्यूचुअल एजेंसी का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप किसको बोलते हैं? म्यूचुअल एजेंसी को बोलते हैं, मैं आपको बता चुका हूं। रादर देन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। बहुत 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 बढ़िया। कई जगह ऐसा होगा बच्चों कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होगा लेकिन म्यूचुअल एजेंसी नहीं होगा। कई जगह ऐसा होगा कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स है लेकिन म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, तो फिर वहां पे पार्टनरशिप नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल दो ना, फॉर एग्जांपल बच्चों ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है। अंटी बंटी और चिंटू, एक है आंटी, एक है बंटी, एक है चिंटू, 3 पार्टनर्स हैं। इनका एक एम्प्लॉय है जॉन्टी रोड्स। इनका एक एम्प्लॉय है जॉन्टी रोड्स। इसने जॉन्टी को बोला, तीनों ने मिलके, कि यार देख ऐसा है, हम लोगों ने पिछले साल सेल करी थी 2 लाख रुपए की, जिसपे हमें 10% प्रॉफिट हुआ था 20,000 रुपए का। इस साल हम 3 लाख का टारगेट बना रहे हैं, प्रॉफिट होगा 30,000। अगर 3 लाख से ऊपर सेल जाती है आपकी वजह से, क्योंकि हमारा सेल पर्सन आप हो, तो जितनी भी ऊपर सेल जाएगी उसका कुछ पोर्शन प्रॉफिट हम आपको देंगे। आपकी सैलरी तो मिलेगी लेकिन हम आपको प्रॉफिट में भी भागीदार बनाएंगे, हिस्सेदार बनाएंगे। अब मुझे बताओ बच्चों, क्या ए बी सी और डी की पार्टनरशिप हो गई? प्रॉफिट शेयरिंग तो हो रही है ए बी सी डी में, चारों में हो रही है, डी का मतलब जॉन्टी में। तो क्या ये पार्टनरशिप हो गई? क्या लिखो जरा कमेंट्स में, बताओ जरा फटाफट से, क्या ए बी सी और जॉन्टी की पार्टनरशिप हो गई? क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग तो कर रहा है सर। क्या जॉन्टी तो एक बेसिक सेल्स पर्सन है, इसका मतलब क्या यहां पे म्यूचुअल एजेंसी भी होगा? क्या यहां पे जॉन्टी के एक्ट से ए बी और सी भी बाउंड होंगे? बहुत सोच समझ के बताना, बहुत सोच समझ के। अब बच्चों अगर हम इस पर्टिकुलर टॉपिक पे चलें तो इसको बोलते हैं पार्टनरशिप्स फॉर प्रॉफिट्स ओनली, जो कि हम आगे भी पढ़ेंगे। लेकिन हम एक जनरल सेंस में अगर बात करें तो यहाँ पे कोई पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं करेगी ए बी सी और जॉन्टी में, क्योंकि फुल फ्लेजेड पार्टनरशिप नहीं आएगी, क्योंकि म्यूचुअल एजेंसी नहीं है। ठीक हो गया बेटा? परफेक्ट है, ओके। अब देखो, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए बी सी एसोसिएट्स। अब पार्टनरशिप फर्म, ए बी सी पार्टनर्स हैं, एक पार्टनरशिप फर्म है। ए मेड सर्टेन परचेजेस फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। अगर ए ने कोई भी सामान खरीदा बच्चों मिस्टर के से, तो मिस्टर के कैन रिकवर द मनी फ्रॉम ए बी और सी। तो ए के एक्ट से
बीबी और सीबी सभी पार्टनर्स बाइंड हो जाते हैं। परफेक्ट सर, परफेक्ट सर। लो जी, एक केस लिखा हुआ है बच्चों, दिस इज जस्ट फॉर योर रीडिंग पर्पस, तो आप इसको रीड ओनली करके छोड़ सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने 2 एसेंशियल कंडीशंस बताई थी। देयर शुड बी एन एग्रीमेंट, ठीक है, एग्रीमेंट होना चाहिए प्रॉफिट्स के लिए, लॉसेस के लिए। द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। परफेक्ट है, इसको आपको एक बार बस रीड ओनली है, दिस इज जस्ट अ रीड ओनली पेज। नोट क्या दिया हुआ है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। उसके बाद बच्चों ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप किसको बोलते हैं, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप पे भी हमने चर्चा कर ली। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी को। तो ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप में क्या दिया हुआ है बेटा जी, देखो लिखा हुआ है द मोड ऑफ डिटर्मिनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप। सेक्शन 6 के बारे में बात कर रहा है। सेक्शन 6 इज अ इंपॉर्टेंट सेक्शन, सावधान इंडिया सेक्शन, सावधान इंडिया सवाल याद कर लेना, ठीक है। In determining whether a group of persons is or is not a firm or whether a person is or not a partner, regard shall be had to the real relation between the parties. For determining the partnership, it must be proved that क्या क्या प्रूव होना चाहिए, there must be an agreement, agreement हुआ है, एग्रीमेंट वॉज टू शेयर द प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स के लिए, और बिजनेस जो है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट करनी चाहिए। डन सर, सर क्या बात है, तो हमने सब पढ़ लिया। फिर से वही आ गया, देखो एग्रीमेंट होना चाहिए, सही है, एग्रीमेंट से चलेगा काम, स्टेटस से नहीं चलेगा। सर स्टेटस से नहीं चलेगा मतलब, जैसे यहाँ पे देखो HUF का एग्जाम्पल दिया हुआ है। HUF में क्या होता है कि जैसे ही कोई बच्चा पैदा हुआ वो क्या बन गया, मेंबर बन गया हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में। पढ़ा था हमने HUF क्लास 11th में भी, पारिवारिक बिजनेस है ना। तो जैसे ही एक बच्चा पैदा होता है वो भी बिजनेस का पार्ट बन जाता है, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है कि एक पार्टनर का बच्चा पैदा हुआ तो वो भी पार्टनर बन गया, नहीं भैया। पार्टनरशिप में पार्टनर एग्रीमेंट से ही बनेगा, स्टेटस से नहीं बनेगा। तो एग्रीमेंट होना जरूरी है, कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है, नॉट बाय स्टेटस। उसके साथ साथ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत बार हो गया ये तो। क्या क्या करोगे, देखो आगे क्या लिखा हुआ है, द रिसिप्ट बाय अ पर्सन शेयर ऑफ प्रॉफिट और द पेमेंट कॉन्टिजेंट अपॉन द अर्निंग ऑफ प्रॉफिट डज नॉट ऑफ इटसेल्फ मेक हिम अ पार्टनर विद द पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस। इसका मतलब ये है बच्चों, सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग से ही आप पार्टनर नहीं बन जाते, सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग से ही आप पार्टनर नहीं बन जाते। कई बार ऐसा होता है कि आप प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हो बट आप पार्टनर नहीं हो, प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हो लेकिन पार्टनर नहीं हो। जैसे सबसे पहले बाय अ लेंडर ऑफ मनी टू द पर्सन एंगेज्ड और अबाउट टू एंगेज इन एनी बिजनेस। हमारा कोई लेंडर था, हमारा कोई ऐसा इंडिविजुअल था जिसका हमने पैसा देना था, अभी हम नहीं दे पाए तो हमने बोला ठीक है यार तेरा पैसा धीरे धीरे दे देंगे, प्रॉफिट शेयरिंग ले ले, पैसा कमाते रहेंगे तेरे को देते रहेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग कर ले तू हमारे साथ। तो हमने अपने लेंडर के साथ प्रॉफिट शेयरिंग कर ली, तो क्या वो हमारा पार्टनर हो गया? नहीं यार, ठीक है। उसके साथ साथ बाय अ सर्वेंट और एजेंट एज रेम्यूनरेशन, अगर मुझे अपने सर्वेंट की या एजेंट की रेम्यूनरेशन दे रहा हूँ मैं प्रॉफिट के फॉर्म में, तब भी नहीं होगा। उसके साथ साथ बाय अ विडो और चाइल्ड ऑफ अ डिजीज्ड पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो उसकी विडो को, उसके बच्चे को अगर कोई पैसा मिल रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग मिल रही है, तो भी वो हमारे पार्टनर नहीं होंगे। उसके साथ साथ बाय अ प्रीवियस ओनर और पार्ट ओनर ऑफ द बिजनेस, पिछला वाला ओनर या पार्ट ओनर एज कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ गुडविल, है ना, उन्होंने अपनी गुडविल हमें सेल करी, अपने बिजनेस से वो निकल गए। एक कोई प्रीवियस, फॉर एग्जाम्पल ABCD 4 पार्टनर्स थे, डी ने अपना हिस्सा बेच दिया ए को, डी ने अपना हिस्सा ए को बेच दिया, वो चला गया कि मैं आज से पार्टनर नहीं हूं। अब जो उसका पेमेंट कर रहा है ए, वो बोल रहा है कि मैं अपने प्रॉफिट में से कर दूंगा, आपके साथ प्रॉफिट शेयरिंग करूंगा, तो क्या डी अब भी पार्टनर है? नहीं भैया, नहीं है, ठीक है, उसका सिर्फ पेमेंट हो रहा है। ओके, तो देखो लिखा हुआ है एज डिस्कस्ड अर्लियर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज एन एसेंशियल एलिमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट ऑफ पार्टनरशिप बट इट इज ओनली अ प्राइमा फेसाई एविडेंस। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट सिर्फ एक पहली नजर, प्राइमा फेसाई का मतलब पहली नजर में ऐसा लगता है कि पार्टनरशिप होगी, बट हर केस में प्रॉफिट शेयरिंग से पार्टनरशिप हो ऐसा नहीं है। हमें कुछ ना कुछ और बड़ी चीज चाहिए जिससे हमें डिसाइड कर पाए कि पार्टनरशिप है या नहीं है, और वो बड़ी चीज क्या है? वो बड़ी चीज है म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है। और तो सर इसके अंदर कुछ काम का है क्या? और कुछ काम का है क्या? नहीं, और तो कुछ इसके अंदर काम का नहीं है। ये है सबसे काम की चीज, म्यूचुअल एजेंसी, ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। एग्जिस्टेंस ऑफ म्यूचुअल एजेंसी विच इज द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप लॉ इज
मच हेल्पफुल इन रीचिंग अ कंक्लूजन इन दिस रिगार्ड। इसका मतलब क्या कोई पार्टनरशिप एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, उसके लिए सबसे पहला जो चीज है वो एसोसिएशन है, ठीक है। एसोसिएशन में एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट में प्रॉफिट शेयरिंग है, और प्रॉफिट शेयरिंग में म्यूचुअल एजेंसी है। क्या बात है सर अभी तक हम शुरू से यही चीजें पढ़ते आ रहे हैं। हाँ बेटा, वही चीजें पढ़ते आ रहे हैं बार बार। देखो क्या लिखा हुआ है आगे, ईच पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस इज द प्रिंसिपल एज वेल एज द एजेंट। ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। द एक्ट ऑफ वन पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म बाइंड्स ऑल द पार्टनर, पीछे भी पढ़ चुके हैं। इफ द एलिमेंट्स ऑफ म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट between the partners constituting a group formed with a view to earn profits, partnership may be deemed to exist। partnership मान ली जाएगी। तो एसोसिएशन है, एग्रीमेंट है, पीएसआर है, बिजनेस है, और सबसे इंपॉर्टेंट म्यूचुअल एजेंसी है, तो ही पार्टनरशिप मानी जाएगी, नहीं तो पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी। बस ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, परफेक्ट सर। स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? डन सर, समझ गए, ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद फिर से एक केस आ गया, रीड ओनली है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जस्ट अ रीड ओनली केस। अब बच्चों हमारे पास छोटे छोटे कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं कि पार्टनरशिप कैसे अलग है कंपनी से, पार्टनरशिप कैसे अलग है क्लब से, पार्टनरशिप कैसे अलग है HUF से, पार्टनरशिप कैसे अलग है को ओनरशिप से, एसोसिएशन से। इस पे कल चर्चा करते हैं। काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप, काइंड ऑफ पार्टनर्स पे कल चर्चा करते हैं। बट उससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट थे वो थे बेसिक्स। सारे बेसिक्स मैंने आपको कराए, एक बार अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लेना, रीडिंग लगा लेना। कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। इंट्रोडक्टरी क्लास डन, पार्टनरशिप के रूट्स हमने एक बार स्ट्रॉन्ग कर लिए, उसके बाद आगे तो देखो क्या मजा आएगा। इस हफ्ते में मेजॉरिटी पोर्शन 70-80% खत्म हो जाएगा, अगले हफ्ते में ये खत्म, अगला एक्ट चालू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब दोस्तों तक, यारों तक, मित्रों तक, बेलियों तक शेयर कर देना। आई एम गोना सी यू ऑल वेरी सून, टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, keep glowing, keep smiling।